क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारा, ये है क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व किया है, बट इस बार जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? हालांकि दो फॉर्मूला होते हैं। पहला जो फॉर्मूला होगा वो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होगा, जिसे हम करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। इस दो फॉर्मूला का यूज करके मुझे यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला वाला जो रूल है हमारा कि क्या ये क्वेश्चन हमारे जनरल फॉर्म में, तो मैं कहूंगा ये हमारा क्वेश्चन जनरल फॉर्म में नहीं है। अगर मुझे इसको जनरल फॉर्म में लाना है तो मैं यहाँ पे क्या तरकीब यूज करूंगा? आप यहाँ पे देखिए, ये दोनों रैशनल में, ये दोनों रैशनल में, इन दोनों के बाद बीच में क्या है? इक्वल्स टू है। मतलब जब दोनों रैशनल में होगा, बीच में इक्वल्स टू होगा, तो मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगा? ये देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू वन क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वन, दैट इज एक्स स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू, अभी देखिए x प्लस 5 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा यहाँ पे? x प्लस 5, राइट। अब ये क्वेश्चन ये हमारे जनरल फॉर्म में अभी भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारे टर्म्स को इधर लेके आइए। जब मैं ये टर्म को सारे इधर लेके आ जाऊंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे आके जाएगा माइनस एक्स, और प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म आने के बाद मुझे यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने बोला है बेटा, तो मैं यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला वो यूज करूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए बेटा देखो, यहाँ पे मुझे ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए। ये कैसे आएगा? ये मैं कंपेयर करूंगा अपने जनरल फॉर्म से। हमारा जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। मैं इससे कंपेयर करूंगा और ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा। क्यों निकालूंगा? क्योंकि मुझे इस फॉर्मूला में यूज है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, मतलब मुझे ए की वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब कौन है? 1 है। बी की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे बी किसका कोएफिशिएंट होता है? एक्स का कोएफिशिएंट होता है। सो बी एक्स का कोएफिशिएंट होता है, इसलिए यहाँ पे जब कोई नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? -1। और सी जो हमारा कांस्टेंट होता है उसका साइन जो है माइनस, दैट्स व्हाई ये हो जाएगा -5। ए बी एंड सी ये तीनों की वैल्यू मेरी मिल चुकी है। मैं पहला फॉर्मूला जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें पुट करूंगा। ये फॉर्मूला हालांकि आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। हम यहाँ पे यूज करेंगे इसे। देखिए, जब भी आपको बोला वाई फॉर्मूला यूज करना है तो आपको इसी फॉर्मूला के बेस पे सॉल्व करना है। बी का स्क्वायर, बेटा बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे ए की वैल्यू है 1 और सी की जो वैल्यू है वो है -5। देखिए, माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस इज प्लस, 4 1 4, 4 5 20, ये हो जाएगा 21। ये किसकी वैल्यू मिली? ये वैल्यू मिली बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी भी मुझे इसके जो रूट्स है वो नहीं मिले। मुझे इसके रूट्स की तलाश के लिए क्या करना होगा? सेकेंड फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो है माइनस बी। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मुझे किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ठीक है। सो देखिए, माइनस का माइनस लिखा बेटा यहाँ पे। सो माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारा? -1। देखिए, ये फॉर्मूला का माइनस है और ये बी की जो वैल्यू है वो -1, प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट था हमारा उसकी वैल्यू क्या है? 21 होल अपॉन 2 इंटू ए की जो वैल्यू है वो 1। अभी देखो बेटा, ये 21 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए ये अंडर रूट में ही रहेगा। अगर यहाँ पे 9 होता तो 9 का स्क्वायर रूट कौन होता? 3, वो आता। अगर 16 होता, 16 का स्क्वायर रूट कौन है? 4, तो वो हम बाहर निकाल के, इसके रूट से बाहर निकाल के हम रियल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। पर 21 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे ही रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे, क्या ये सेकेंड चीज आप ये देखिए, क्या ये 21 जो है वो उसका सर्ड है? क्या उसे हम सर्ड के बाद सॉल्व कर सकते हैं? अब सर्ड होता क्या, पहले ये देखिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। हमें क्या करना है? ये जो 21 है बेटा, इसको ध्यान से देखना। अगर ये डायरेक्टली 4 होता या 4 होता या 9 होता या 16 होता, इस सब चीजों का स्क्वायर रूट है। इसलिए हम डायरेक्ट, अगर इसमें 4 होता, अंडर रूट 4 होता, तो हम बाहर निकाल के उसको क्या बोलते हैं? ये 2 हो जाता है। अंडर रूट 9 आता तो हम क्या बोलते हैं? ये 3 हो जाएगा।
अंडर रूट 16 आएगा, मैं क्या बोलूंगा ये 4 हो जाएगा। बट क्या अंडर रूट 21 का वैल्यू हो सकता है? यस हो सकता है। आप इसे कोशिश कीजिए कैसे होगा। 21 मतलब आप क्या करो, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस एज इट इज। अब 21 ये आप 4 के, 9 के, 16 के, 25 के, 36 के, 49 के, ये सभी टेबल में क्या 21 किसी एक के टेबल में आता है? यस। ये टेबल में पहले चेक कीजिए, 4 के टेबल में 21 आएगा? नहीं आएगा। क्या 9 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। क्या 16 के? नहीं आएगा। 25 के नहीं। मतलब ऐसी कोई वैल्यू है जो 21 के मतलब इनके टेबल में आ जाए? तो वैसी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये चेक करना है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा होता कि जो इनके टेबल में आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन नंबर 16 लूंगा उसमें ऐसा क्वेश्चन डालूंगा जिसका यहाँ पे सर्ड के वाइज सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 21 चेक करना है, 4 के टेबल में, 9 के टेबल में, 16 के टेबल में, किसी के टेबल में आएगा? नहीं। हालांकि इसमें नहीं देखना है, सिर्फ इसी का वैल्यू देखना है। तो ये ऐसे कोई टेबल में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई अंडर रूट 21 एज इट इज रहेगा अपॉन 2 1 जा 2। सो x इज इक्वल टू दिस थिंग। अब यहाँ पे आपको सबको पता है क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं। तो पहला रूट्स जो होगा वो प्लस फॉर्म में होगा और दूसरा रूट्स होगा वो माइनस। देयरफॉर x is equals to 1 plus under root 21 upon 2 and x is equals to 1, देखिए एक बार प्लस लिखा या आपका माइनस लेना, 1 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2। दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आएगी कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला से, मुझे देखो ये फॉर्मूला में सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला बच्चे आराम से सॉल्व कर लेते, बट मैटर इज दैट कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या इक्वेशन जो है हमारा वो क्वाड्रेटिक में इसको कैसे लाए, इसको जनरल फॉर्म में कैसे लेके आए। क्वाड्रेटिक में तो रहेगा बट जनरल फॉर्म में कैसे लाए, ये थोड़ा भूलने का आपको लगेगा, आप इसे भूल सकते हो। तो ये ध्यान रखिए, दो रैशनल नंबर अगर इक्वल टू होगा, क्वाड्रेटिक तो समझ में आ रहा है बट जनरल फॉर्म में क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एबीसी की वैल्यू निकाल के आपको ये तरीका यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 मैं ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें आप इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है।